हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश वन रक्षक क्षेत्र रक्षक जेल प्रहरी 2023 के लिए आज हम देखेंगे टॉप 50 प्लस साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। ध्यान रखिएगा साथियों, टॉप 50 प्लस साइंस के भौतिक विज्ञान के छपने वाले फैक्ट हैं साथियों, ध्यान रखिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और साथियों, आज की क्लास के प्रश्न अति संभावित हैं। पूरे पेपर के एग्जाम एनालाइज देखकर यह क्लास तैयार की गई है। खास तौर पर साथियों भौतिक विज्ञान के इसमें प्रश्न मिलेंगे आपको। तो साथियों, आज की साइंस की क्लास है 24वीं। इससे पहले 23 क्लासें हो गई हैं साइंस की। अगर आप लोगों ने इन सारी 23 क्लासों को नहीं देखा है तो इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन सारी क्लासों की लिंक मिल जाएगी। अगर आपका 2 से 3 दिन के बीच में है साथियों, तो आप लोग सारी क्लासें देखकर जाइएगा। साइंस में आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए साथियों, 5 से 10 नंबर कंप्लीट करने वाली यह क्लास है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए साथियों, पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हर एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से क्या है, अति संभावित प्रश्न है। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए मेरे साथ साथ आप लोग जवाब देते हुए चलिएगा। गोली की तरह 50 क्वेश्चन मैं आपको रिवीजन के तौर पर कराऊंगा। बस आप लोग अपनी निगाहें ऑप्शंस पर बनाए रखिए। ठीक है, पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत का चालक है? तो यह प्रश्न आज ही मैंने दोपहर में जब साथियों एग्जाम एनालाइज की जो है वो वीडियो डाली थी, क्लास डाली थी, तो उसमें साथियों यह प्रश्न परसों की शिफ्ट में पूछा गया है। यह प्रश्न कब पूछा गया? परसों की शिफ्ट में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत का क्या है, चालक है। तो इसका सही जवाब है, लिखिए साथियों, चांदी। और यह 4 से 5 दिन पहले भी यह प्रश्न पूछा गया था और परसों की शिफ्ट में यह प्रश्न आया था। मैंने आज ही दोपहर में आपको एग्जाम एनालाइज कराया था, तो उसमें साथियों यह प्रश्न देखने को मिला था साइंस में। ठीक है, इसका राइट आंसर है छापते हुए चलना हर एक प्रश्न। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। किसका? दूरी का मात्रक है क्या? प्रकाश वर्ष। दैट्स योर आंसर। आप लोग ऑप्शंस देखते हुए चलिएगा, मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि समय आपका खराब होगा। ठीक है, पायरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? फटाफट लिखिए साथियों, उच्च ताप को मापने के लिए। किसको? उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आइए चौथा प्रश्न देखिए साथियों। एक भारी नाभिक का हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहा जाता है। जैसे एक भारी नाभिक है और अगर इसको हल्के हल्के साथियों टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया को जो कहते हैं, तो क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा आप लोग, नाभिकीय विखंडन। क्या कहा जाता है? नाभिकीय विखंडन। दैट्स योर आंसर। इसका राइट आंसर क्या है साथियों? ऑप्शन बी, दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए पांचवा प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए साथियों, अगला जो डी वाला ऑप्शन है मैं आपको बोल के बता दूंगा। पांचवा प्रश्न देखिए। एक तालाब के तल पर रखा हुआ एक पत्थर उसके वास्तविक स्थान से उच्च बिंदु पर रखा हुआ क्यों प्रतीत होता है? एक तालाब के तल पर रखा हुआ क्या एक पत्थर उसके वास्तविक स्थान से उच्च बिंदु पर रखा हुआ क्यों प्रतीत होता है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यह क्या कारण है, किसके कारण? तो यह होता है किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दोबारा सुनिएगा प्रश्न को। एक तालाब है, एक तालाब के तल पर रखा हुआ एक पत्थर, ठीक है, उसके वास्तविक स्थान से उच्च बिंदु पर रखा हुआ क्यों प्रतीत होता है? इसका कारण है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और स्टार लगाइए साथियों, छपेगा। लिखिए इस प्रश्न को, छपेगा साथियों आगे आने वाली शिफ्ट में। ठीक है, आइए छठवां प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर का। किसका? रेक्टिफायर का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या है? एकदम सही जवाब है। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हों
तो प्लीज़ पहले तो क्लास को लाइक कर दें और साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसी ही क्लासें मैं आप लोगों के लिए वनरक्षक के आखिरी दिन तक आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तो साथियों अगर आपके पेपर 3 से 4 दिन के अंदर हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रेगुलर मिलता रहे। साथियों आप लोग प्लीज़ क्लास को लाइक नहीं करते हैं। मैं 50-50 प्रश्न आप लोगों के लिए करा रहा हूं, आप लोग प्लीज़ क्लास को लाइक तो किया करिए कम से कम। और साथियों प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए अब हमें, और साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें आप लोग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वन रक्षक होने के बाद आपको क्लासें नहीं मिलेंगी, रेगुलर एंड प्रॉपर तरीके से आपको क्लासें प्रोवाइड कराता रहूँगा। अब आगे आने वाली एमपी पुलिस की वैकेंसी आप लोगों के सामने होगी, जिसके लिए साथियों हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे और आपके चयन में साथियों पूरी हमारी जिम्मेदारी होगी, ठीक है ना। जो भी मुझसे बन पाएगा मैं आप लोगों के लिए करूंगा। तो आप लोग प्लीज, ऐसा नहीं है कि वन रक्षक के बाद आपको पढ़ाई नहीं करना है, रेगुलर कंटिन्यू आपको पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। और साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिलता रहे। ये आपके वन रक्षक के पेपर जिस दिन समाप्त होंगे दूसरे दिन से मैं आप लोगों के लिए काम करूंगा। वो काम क्या रहेगा? वो काम रहेगा साथियों, एक क्लास सुबह सुबह मेरी जीके व जीएस की आएगी, जो आपके व्यापम के जितने भी एग्जाम हैं उन सबको कवर करने वाली होगी। किसी दिन जीके जीएस की क्लास रहेगी तो किसी दिन एमपी जीके की क्लास रहेगी। इस बात से अगर आप लोग सहमत हों तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि सर आप रेगुलर एक क्लास एमपी जीके या जीएस की लेकर आइएगा। तो साथियों और भी जो आपकी परीक्षाएं लगी हैं आगे आने वाली हैं, एमपी एसआई पुलिस, सारी कक्षाएं साथियों आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेंगी, ठीक है। तो आइए साथियों, अभी समय नहीं है, बाद में भी हम लोग बातें कर सकेंगे। अभी पहले एग्जाम के प्रश्नों को देखिए। 7वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो इसका सही जवाब होगा, आप लोग रिवीजन के तौर पर यह क्लास देखिए, फटाफट देखते हुए चलिएगा। प्रश्नों की संख्या थोड़ी ज्यादा है लेकिन क्वेश्चंस आपको पूरे देखना है। क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर अगर आप लोग क्रिकेट की गेंद को जो है कोण से मारा जाए तब साथियों क्या होगा? अधिकतम दूरी तक जाएगी। क्या? क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। आइए 8वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं क्या? प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं क्या? दैट्स योर आंसर, प्रकाश का विवर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन। हर एक प्रश्न अति संभावित थे तो प्लीज क्लास को पूरी देखिए। किस यंत्र के द्वारा वायुमंडल आर्द्रता की माप की जाती है? यह प्रश्न 4 से 6 दिन पहले छपा था, तो लिखिए फटाफट स्टार लगा के, किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता की माप की जाती है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए, हाइग्रोमीटर। ऑप्शन ए इसका हाइग्रोमीटर राइट आंसर है। आइए, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम साथियों नाभिकीय संलयन पर काम करता है। किस पर? नाभिकीय संलयन पर। दैट्स योर आंसर, ठीक है। ये 11वां प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है साथियों वह दिया था किसने? आइजैक न्यूटन ने। किसने? आइजैक न्यूटन ने दिया था, और इसका थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है। आइए 12वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए उपयुक्त चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए प्रयुक्त चश्मे में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कौन सा? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आइए, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? क्यों होती हैं साथियों? जो वर्षा की बूंदें रहती हैं आप लोग जानते हैं कैसी होती हैं? गोलाकार होती हैं। तो क्यों होती हैं वह साथियों किसके कारण होती हैं? ध्यान रखिएगा, पृष्ठीय तनाव के कारण। और लगाइए स्टार साथियों, अति संभावित प्रश्न है, ठीक है। पृष्ठीय तनाव के कारण होती हैं। आइए, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार जो साथियों किया था गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने। अति संभावित प्रश्न है, स्टार लगाते हुए चलिए, ठीक है। आइए,
हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो इसका साथियों कारण जो है वो है प्रकाश का अपवर्तन। क्या? प्रकाश का अपवर्तन। साथियों बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्लास को, पूरी क्लास रेगुलर देख के जाना है। कार्य का मात्रक जो होता है साथियों वो क्या होता है? ध्यान रखिएगा, कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल। ठीक है, आइए। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो यह साथियों किसका बना होता है? ध्यान रखिएगा, टंगिस्टन का। किसका? टंगिस्टन का बना होता है। आइए 18वां प्रश्न देख लीजिए। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? प्रेशर कुकर में खाना इसलिए जल्दी पकता है क्योंकि पानी कम दाब के कारण जल्दी उबलने लगता है, यही इसका कारण है। पानी कम दाब के कारण जल्दी उबलने लगता है। ठीक है, आइए। निम्नलिखित में से किस माध्यम से होकर ध्वनि नहीं गुजर सकती? निम्नलिखित में से किस माध्यम से होकर ध्वनि नहीं गुजर सकती? तो जल से होकर गुजर सकती है, वायु से होकर भी गुजर सकती है, स्टील से होकर, लेकिन निर्वात से होकर साथियों ध्वनि नहीं गुजर सकती है, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, आइए 20वां प्रश्न देखिए। किस यंत्र के द्वारा भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है? अति संभावित प्रश्न है, ट्रिपल स्टार लगाइए। यह साथियों रिएक्टर स्केल के द्वारा, किसके? रिएक्टर स्केल, और पूछा गया प्रश्न है, लिख लीजिए, पूछ दिया है व्यापम ने इसको। ठीक है, आइए 21वां प्रश्न देखिए। पानी में डूबी हुई एक छड़ी किसके कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? पानी में डूबी हुई एक छड़ी किसके कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों कौन सा? ऑप्शन थर्ड, प्रकाश का परावर्तन के कारण। ठीक है, आइए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों कौन सा? ऑप्शन बी, पारा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज साथियों किसने की? ध्यान रखिएगा आप लोग, न्यूट्रॉन की खोज की चैडविक ने। आइए। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है साथियों एम्पियर। क्या? एम्पियर, दैट्स योर आंसर। आइए। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों का परीक्षण करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, डॉक्टर जो दांत देखता है, जो दंत चिकित्सक होता है, वह किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो स्टार लगा के लिखिए साथियों, किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। किसका? अवतल दर्पण का वह प्रयोग करता है। आइए अगला प्रश्न देखिए। ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई, सारे प्रश्न छोटे से छोटा बड़े से बड़ा प्रश्न इस क्लास में है, तो आपको क्लास पूरी वॉच करना है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो लगाइए स्टार, लिखिए साथियों कैंडेला। क्या है? कैंडेला, दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए। इसके ऑप्शंस नीचे हैं। एक आवर्धक गिलास में साधारणतः किसका उपयोग किया जाता है? एक आवर्धक गिलास में साधारणतः किसका उपयोग किया जाता है? तो आइए ऑप्शंस पर चलते हैं। यह किया जाता है साथियों किसका? ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका राइट उत्तल लेंस का। ठीक है, आइए। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 28वां प्रश्न। हवा में ध्वनि की गति क्या होती है? हवा में ध्वनि की गति जो होती है साथियों वह होती है 332 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड। आइए। निम्नलिखित में से ध्वनि किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? ध्वनि जो साथियों है वह किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? तो ध्यान रखिएगा, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। क्या? ध्वनि कैसा उदाहरण है? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। ठीक है, आइए 30वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। एक स्वस्थ मानव शरीर में का तापमान सामान्यतः कितना होता है? एक स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य जो तापमान होता है साथियों वह कितना होता है? तो वह होता है 310 केल्विन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए 31वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रकाश किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? प्रकाश जो है किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? तो यह साथियों कैसा है? ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, यह है कैसा उदाहरण है? अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। कैसा? अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। आइए 32वां प्रश्न देखिए। एक हीटर का तार सामान्यतः किस तत्व का बना होता है? जो हीटर होता है उसका तार आपसे पूछा गया है किस तत्व का बना होता है? तो वह साथियों बना होता है किसका? ध्यान रखिएगा आप लोग,
निक्रोम का। किसका? निक्रोम का। स्टार लगा के लिख लेना साथियों, छपेगा ऐसा प्रश्न। आइए 32वां हो गया। अब 33वां प्रश्न देख लेते हैं। लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? लंबाई की जो सबसे छोटी इकाई होती है साथियों, वह होती है फर्मीमीटर। क्या? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, फर्मीमीटर होती है। आइए 34वां प्रश्न देखिए साथियों। सेविंग के लिए, यह प्रश्न छपा है 2017 में। सेविंग के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सेविंग के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए पॉजिट्रॉन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड, एंडरसन ने। किसने? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी जो इकाई होती है साथियों, रेडियो धर्मिता की। किसकी? रेडियो धर्मिता की इकाई होती है। क्या? क्यूरी। दैट्स योर आंसर। अगला प्रश्न देखिए साथियों। 20,000 से अधिक की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? 20,000 से अधिक की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? तो यह साथियों कैसी है? ऑप्शन ए, पराश्रव्य तरंगों का उदाहरण है। किसका? पराश्रव्य तरंगों का उदाहरण है। ठीक है, आइए 38वां प्रश्न देखिए। सापेक्ष आर्द्रता को किसके द्वारा मापा जाता है? सापेक्ष आर्द्रता को साथियों हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है सापेक्ष आर्द्रता को। स्टार लगा लीजिए साथियों, छपेगा यह प्रश्न। किसके द्वारा? सापेक्ष आर्द्रता को जो मापा जाता है वह हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब है। सापेक्ष आर्द्रता को हाइग्रोमीटर के द्वारा हम लोग मापते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। आइए अगला प्रश्न अब हम लोग देखेंगे 39वां। साथियों मेहनत बहुत होती है आप लोगों के लिए। आप लोग प्लीज क्लास को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को, और क्लास को लाइक जरूर कर दें। ठीक है ना, आप लोगों के लिए मैं मेहनत करता हूं, तो आप लोगों का भी थोड़ा दायित्व है कि प्लीज चैनल को सपोर्ट करें। अगर आप लोग अपना स्टेटस लगा दें, जो आपके फ्रेंड हो उन तक भेज दें, और साथियों जो आपके रिलेटिव्स हों उन तक यह क्लास पहुंचा दें, तो साथियों हमारा सपोर्ट यही हो जाएगा। और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए क्लासें रेगुलर प्रोवाइड करा रहा हूं। जब से वनरक्षक में पढ़ा रहा हूं, कम से कम साथियों 100 क्लासें आपको करा दी हैं। प्लीज़ अब आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे थोड़ा। ठीक है ना, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करिए, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस आपको तो मुझे पढ़ाना है। ठीक है, आइए 39वां प्रश्न है, लाइक जरूर कर दें क्लास को। वाहनों के अग्रदीपों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों के अग्रदीपों के पीछे के दृश्य को, जो साइड में मिरर लगे रहते हैं, उसमें साथियों किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए निम्न में से किसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, विद्युत मोटर के द्वारा। ठीक है, आइए यदि किसी प्रतिरोधक तार की लंबाई को बढ़ाया जाता है तो उसके प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके प्रतिरोध में जो साथियों प्रभाव पड़ेगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। क्या? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। यदि किसी प्रतिरोधक तार की लंबाई को बढ़ाया जाता है तो उसके प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा है? निम्न में से सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला जो प्रकाश है वह है साथियों कौन सा? ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका सही जवाब जो हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों 42 का, ऑप्शन 4 बैगनी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है। फोटोन निम्नलिखित में से किसकी मूलभूत इकाई है? फोटोन निम्नलिखित में से किसकी मूलभूत इकाई है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? 43 का राइट हो जाएगा प्रकाश। किसकी है? फोटोन, प्रकाश की मूलभूत इकाई है। आइए किस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर।
किस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। आइए 45वां प्रश्न देखिए साथियों, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शंस 4, मंदक के रूप में। ठीक है, ऑप्शंस 4 इसका सही जवाब है, मंदक के रूप में। आइए अंतिम प्रहार है साथियों आज की क्लास का। किस यंत्र के द्वारा भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है? किस यंत्र के द्वारा भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन से, सिस्मोग्राफ के द्वारा। ठीक है, आइए 1 हॉर्स पावर 1 HP कितने वॉट के बराबर होता है? तो आप सब लोग जानते हैं कितने वॉट के बराबर होता है? 700। आगे नहीं बताऊंगा। इसका क्वेश्चन का मैं कमेंट बॉक्स में आपसे आंसर चाहूंगा। कहां पर? कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कमेंट बॉक्स में आंसर करना। ठीक है, आंसर करके जरूर जाइए साथियों इसका, ताकि पता चलेगा आप लोग 47वें क्वेश्चन तक पहुंचे हैं या नहीं। दूर से ही भाग गए हैं और क्लास नहीं देखेंगे, फिर कहेंगे सर आपकी क्लास से आया नहीं। 5 से 10 नंबर पक्के करेगी यह क्लास आपकी फिजिक्स में। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए मुझे। 1 हॉर्स पावर 1 HP कितने वाट के बराबर होता है? आइए 48वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव किस दिशा में ठहरता है? एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव किस दिशा में ठहरता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 48 का ऑप्शन 3, उत्तर से दक्षिण दिशा में। किसमें? उत्तर से साथियों, उत्तर से किस दिशा में? दक्षिण दिशा में। ठीक है, आइए पूरब, पश्चिम, उत्तर और साथियों दक्षिण। आइए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चालक का विद्युत प्रतिरोध किसमें स्वतंत्र होता है? चालक का विद्युत प्रतिरोध किसमें स्वतंत्र होता है? तो इसका सही जवाब है साथियों दाब पर। कहां पर? दाब पर। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब है। आइए आज की क्लास का अंतिम प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त है? ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नरम लोहा। अब बताइए क्लास कैसी लगी, और चैनल पर अगर नए हों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को लाइक जरूर कर दें आज भैया। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर। आज के लिए इतना ही, बहुत पढ़ लिया है आप लोगों ने। अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक जरूर कर दें, एक सुंदर सा प्यारा सा कमेंट कर दें, और साथियों पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट सभी को। आप सभी हमारे भाई बहन हैं, आप सभी को ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा करेंगे आप लोग पेपर में। बस नकारात्मक चीज़ों को नहीं सोचना है, सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ते जाना है। कभी भी हार नहीं माननी है। ठीक है ना, कभी भी हार नहीं माननी है। कोई कुछ भी कहता हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमें अपने क्या करना है, काम पर ध्यान देना है और हमें मेहनत से पढ़ना है, ताकि क्या हो सके, हमारा सिलेक्शन हो सके। तो प्लीज मानव निर्मित लक्ष्य को मानव ही पार करता है, इस बात को आप लोग गांठ बांध लेना। अगर कोई लक्ष्य मानव दे रहा है तो उसे मानव ही तोड़ेगा। ठीक है ना, और आप लोग तो क्या है, युवा हैं। ठीक है ना, और युवा कुछ भी कर सकते हैं। युवा का अगर हम उल्टा करते हैं साथियों तो क्या होता है, वायु। और वायु आप लोग जानते हैं कभी रुकती नहीं है। जिस प्रकार वायु नहीं रुकती है उस प्रकार होता है युवा। युवा कभी क्या नहीं होता, रुकता नहीं है। आज नहीं तो कल उसे सिलेक्शन चाहिए, मतलब चाहिए। ठीक है ना, तो आप बी पॉजिटिव, बरहमेश सकारात्मक सोचें, सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ते रहें, और मैं आपके साथ हूं। ठीक है ना, तो प्लीज अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, अच्छा मुझे रिस्पांस मिलेगा आपसे, तो मैं आपके साथ हूं साथियों। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने इतना प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। ठीक है,
और साथियों आप सभी को ऑल द बेस्ट, जो भी कल पेपर देने जा रहे हैं, परसों या नरसों। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।